हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे एबीजी एनालिसिस क्या होता है, इसमें कौन से 4 पैरामीटर्स होते हैं, एबीजी एनालिसिस क्यों किया जाता है, एबीजी एनालिसिस किया जाता है जो सैंपल लिया जाता है उसका वॉयल कौन सा यूज़ करते हैं, इसके पहले कौन सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद में कौन सा टेस्ट करते हैं और नॉर्मल लेवल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एबीजी एनालिसिस, एबीजी जो होता है मतलब कि ए बी जी तीनों अलग अलग है। ए से आर्टेरियल, बी से ब्लड और जी से गैस, यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो आर्टेरियल ब्लड गैस जो एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सी साइड प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग आर्टरी से सैंपल लेंगे जो कि रेडियल आर्टरी होगी। प्राइमरी में हम जो सैंपल लेंगे वो रेडियल आर्टरी होगी, बट अगर सेकेंड पे बात करते हैं तो सेकेंडरी पे फीमोरल आर्टरी होगी। एबीजी एनालिसिस जो होता है वो किस लिए किया जाता है, ये हमारी बॉडी में एसिड बेड इम्बैलेंस को चेक करने के लिए किया जाता है, या फिर एसिडोसिस हुआ या अल्कोलोसिस, क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में पेशेंट के फील कर रहा है। एबीजी एनालिसिस में 4 पैरामीटर्स, मेजर 4 पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज़ ब्लड का पीएच क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और बाइकार्बोनेट आयन का लेवल क्या है। इससे हम लोग एसिडोसिस, अल्कोलोसिस यानी कि एसिड बेस इम्बैलेंस चेक करते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल लेवल। तो ब्लड का पीएच का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो नॉर्मल लेवल होता है इसका जो 35 से लेकर 45 mm ऑफ Hg। थर्ड जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि नॉर्मल होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg। बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट में रिकवरी हो रही है तो मतलब कि बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, मतलब कि इसका लेवल इंक्रीज़ होगा, नॉर्मल होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होगा वो रिकवर करेगा, तो यानी कि पेशेंट में रिकवरी हो रही है। सेकेंड मतलब कि विच टेस्ट परफॉर्म बिफोर एबीजी एनालिसिस, मतलब इन्हें एबीजी एनालिसिस करने से पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो जो एलन टेस्ट है वो एबीजी एनालिसिस से पहले परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी दोनों का प्रेशर चेक किया जाता है। फिर बात करते हैं कि कौन सी वायल का यूज़ करेंगे एबीजी एनालिसिस के सैम्पलिंग। तो हम लोग हिपैरिन वायल मतलब कि एंटीकोगुलेंट जो वायल होती है उसका यूज़ करते हैं एबीजी एनालिसिस के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं अगर हमने सैंपल ले लिया उसके बाद जो जहाँ से सैंपल की जो साइट होगी उसको मिनिमम कितनी देर तक प्रेस करके रखना है ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो एटलीस्ट 5 मिनट तक उसको प्रेस करके रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विच टेस्ट इज परफॉर्म आफ्टर एबीजी एनालिसिस सैंपल। एबीजी एनालिसिस सैंपल लेने के बाद में हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग बारब्यू टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब कि एबीजी एनालिसिस के 48 आवर के बाद हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बारब्यू टेस्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट जो है हमारा विच प्रोसीजर डन फर्स्ट, मतलब कि अगर हम लोगों को 2 चीज़ें दी गई हैं एबीजी एनालिसिस और सक्शनिंग, तो हम किस चीज़ को प्रायोरिटी में रखेंगे। तो हम लोग पहले एबीजी एनालिसिस करेंगे, अगर सक्शन हो गया है तो उसके 20 मिनट बाद हम लोग एबीजी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड वीडियोज़। थैंक यू।